हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक साइंस से रिलेटेड होगा। हम लोग आज साइंस के कुछ प्रमुख क्वेश्चंस पर बात करेंगे और ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। किसी भी कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो पूछे जा सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, देखते हैं। हमारा सबसे पहला प्रश्न दिया गया है कि किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। तो दोस्तों, अगर आपको चाकू से धातु को आसानी से काटना है तो आप सोडियम को इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि सोडियम धातु को आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है और परमाणु द्रव्यमान होता है आपका 23। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। और सोडियम एक सक्रिय धातु है जिसको हम केरोसिन में नियंत्रित करने के लिए रखते हैं, यानी कि सोडियम को हम केरोसिन में कंट्रोल करने के लिए रखते हैं। ठीक है, दूसरा प्रश्न है कि विद्युत का सर्वोत्तम चालक कौन सा होता है। तो बच्चों, विद्युत का जो सर्वोत्तम सुचालक बोल सकते हैं वो होता है आपका सिल्वर। ठीक, ऑप्शन यहाँ पर ए सही हो जाएगा। ए जी आपका विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है, या विद्युत धारा का अच्छा संचालन सिल्वर कर सकता है। इसके बाद में हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 है कि सोडा वाटर में नींबू का रस डालते हैं तो बुलबुले निकलने लगते हैं, क्योंकि इसमें होता है। तो इसमें क्षार की वजह से होता है ऐसा। ठीक है, तो ये क्षारीय नेचर शो करने लगता है, जिसकी वजह से ऐसा रिएक्शन रिप्रेजेंट करने लगता है। अब इसके बाद में क्वेश्चन नंबर आपका 4 है, कटे हुए सेब का रंग कुछ देर बाद भूरा हो जाता है क्योंकि वह वायु से क्रिया करके बना लेता है। मतलब आपका जो कटा हुआ सेब है वो कुछ समय बाद भूरा रंग का हो जाता है, तो उसका कारण क्या है। तो वो वायु से रिएक्शन करता है और बनाता क्या है, तो आयरन का ऑक्साइड बना लेता है, जिसकी वजह से उसमें भूरा रंग आ जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, चूने के पानी में मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है। यानी चूने में पानी मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है। तो इसमें ऑप्शन आपका हो जाएगा बी करेक्ट, CO2 गैस आपकी रिलीज होती है। ठीक है, तो CO2 का बाहर अगर देखा जाए तो वो होता है आपका 44, और CO2 को शुष्क गैस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ड्राई गैस। अब इसके बाद में हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, हरी मेहंदी में निम्न में से कौन सा पदार्थ पाया जाता है जिसके कारण वह लाल हो जाती। तो ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा ए, लासोन जो है ना, इसकी वजह से मेहंदी का कलर लाल रंग का हो जाता है। ये आपको याद रखना है। अब क्वेश्चन नंबर आपका 7 है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया में क्या होता है। तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया में ऑक्सीजन का जुड़ना होता है, मतलब ऑक्सीडेशन जो प्रोसेस होता है उसमें ऑक्सीजन इंटर हो जाता है, मतलब ऑक्सीकरण जुड़ जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर आपका 8 है कि नीले लिटमस पत्र को किस रंग में परिवर्तित कर देता है। नीले लिटमस पत्र को किस रंग में परिवर्तित कर देता है। तो यहाँ पर ऑप्शन सही हो जाएगा लाल। तो जो लाल रंग है वो आपको नीले लिटमस पत्र को एक्सचेंज कर देता है, यानी उसके कलर को चेंज कर देता है। अब क्वेश्चन नंबर आपका 9 हो जाएगा कि क्षार लिटमस को करता है, यानी कि क्षार लाल लिटमस को क्या करता है। तो क्षार लाल लिटमस को नीला कर देता है। तो ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, कटे हुए सेब का भूरा रंग होने का कारण है कि सेब में क्या पाया जाता है। तो आयोडीन पाया जाता है, यानी कटे हुए सेब का भूरा रंग होने के कारण है कि सेब में उपस्थित होता है, क्या होता है, तो आयोडीन उपस्थित होता है, जिसकी वजह से ऐसा हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से विलुप्त जंतु प्रजाति कौन सी है। तो डोडो पक्षी अब पूर्णतः विलुप्त हो चुका है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 12 कि कायिक जनन पाया जाता है। तो कायिक जनन किस में पाया जाता है। तो आलू में पाया जाता है। ऑप्शन यहाँ पर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 13 है कि नर और मादा युग्मक के संयोजन को कहते हैं। तो नर और मादा युग्मक के संयोजन को निषेचन कहते हैं। ऑप्शन यहाँ पर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 14 है, एकलिंगी पुष्प। एकलिंगी पुष्प है तो निम्नलिखित में से एकलिंगी पुष्प आपका मक्का है, अर्थात राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर आपका 15 है, द्विलिंगी पुष्प निम्नलिखित में से कौन सा है। तो आपका सरसों जो है ना वो द्विलिंगी पुष्प है, यानी कि ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 16 है कि रक्त प्लाज्मा में जल की लगभग मात्रा होती है। यानी कि रक्त प्लाज्मा में जल की मात्रा लगभग होती है, तो 90% होती है। ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 17 है, वयस्क व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है।
तो ये आपका 72 बार धड़कता है। ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। ये आपका गलत है, जो ऑप्शन सी दिया गया है ये आपका गलत है, क्योंकि वयस्क मनुष्य का जो हृदय होता है 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। अब इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 18 है आपका, लाल रक्त कणिकाओं को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? तो आरबीसी के नाम से जाना जाता है, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आरबीसी मतलब रेड ब्लड सेल्स। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 16 है, रक्त प्लाज्मा में जल की मात्रा कितनी पाई जाती है? ठीक है, तो 90% पाई जाती है, ये आपको याद रखना है। और इसके बाद में हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। तो क्वेश्चन नंबर 19 है आपका, एनीमिया रोग होने पर शरीर में किस चीज़ की कमी हो जाती है? तो रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। तो एनीमिया रोग में क्या होता है कि जो रक्त होता है उसमें हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 20 है, मादा एनाफिलीज मच्छर जब काट लेता है तो उससे कौन सा रोग हो जाता है? तो उससे मलेरिया हो जाती है। तो मादा एनाफिलीज के काटने से मलेरिया रोग हो जाता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 21 है आपका, चर्म रोग के उपचार में प्रयोग किया जाने वाला रेडियो आइसोटोप कौन सा है? तो यहाँ पर जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट हो जाएगा, यानी कि रेडियो फास्फोरस का इस्तेमाल करते हैं चर्म रोग के उपचार में। क्वेश्चन नंबर 22 है आपका, बहुत अधिक ऊंचाई पर मनुष्य की लाल रुधिर कणिकाओं में क्या फ़र्क पड़ेगा? तो उनकी संख्या बढ़ जाती है, यानी कि ऑप्शन सी सही हो जाएगा यहाँ पर। अब इसके बाद में हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की, आधुनिक चर्म शोधन उद्योगों में से कौन सी भारी धातु पाई जाती है जो विषैली होती है? तो क्रोमियम पाई जाती है, सिंबल होता है आपका Cr, परमाणु क्रमांक होता है 24। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 24 है कि स्ट्रोंशियम लवण के द्वारा बुसेंस ज्वाला को कौन सा रंग प्रदान किया जाता है? तो ये आपका किरमिजी लाल रंग प्रदान किया जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 25 है, कृत्रिम सैटेलाइट के अंदर व्यक्ति भारहीन महसूस करता है क्योंकि पृथ्वी के आकर्षण का बल जो होता है ना वो आपका क्या हो जाता है? अभिकेंद्र बल के समान हो जाता है। ऑप्शन यहाँ पर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 26 है, आधुनिक शक्तिशाली चुंबक किससे बनते हैं? तो वो आपके बनते हैं एल्युमिनियम, कोबाल्ट एवं निकल की मिश्र धातुओं से, अर्थात ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 27 है, निम्नलिखित में कौन सी घटना सबसे पहले घटी थी? निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले घटी थी? तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा सी, कि माइक्रोनी ने प्रथम बेतार सिग्नल भेजा था। माइक्रोनी ने प्रथम बेतार सिग्नल भेजा था। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है आपका, कि फोटोग्राफी में मुख्य रूप से कौन से होते हैं? फोटोग्राफी में मुख्य रंग कौन से होते हैं ये आपको बताना है। तो लाल रंग, नीला रंग और हरा रंग होता है प्रमुख रूप से। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 29 है, जब नींबू के रस को खाने के सोडे पर डाला जाता है तब उसमें तेज उत्फुल्लन होता है क्योंकि उससे उत्पन्न गैस होती है आपकी कार्बन डाइऑक्साइड। तो ऑप्शन यहाँ पर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 30 है, निम्नलिखित में से आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 30 हो जाएगा, निम्नलिखित में से किस कोटि के फोटो प्रिंट की जीवन अवधि सबसे लंबी होती है? निम्नलिखित में से किस कोटि के फोटो प्रिंट की अवधि सबसे लंबी होती है? तो ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा श्वेत श्याम प्रिंट, इसकी ड्यू सबसे लेंथी होती है, या आपको लॉन्ग बता देनी है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा यहाँ पर 31, ताप उपक्रम होता है। तो ताप उपक्रम आपका धनात्मक लॉस पर होता है, धनात्मक हॉस पर होता है। क्वेश्चन नंबर आपका 32 है कि किसी मनुष्य के लिए स्वच्छ हवा कितनी मात्रा की आवश्यकता होती है? तो ऑप्शन यहाँ पर डी सही हो जाएगा, 1000 घन फीट वायु प्रत्येक 10 सेकेंड में ज़रूरी होती है। तो ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 33 है, रेफ्रिजरेशन वह प्रक्रिया है जिसमें कीटाणुओं की वृद्धि दर घट जाती है।
ठीक है। तो रेफ्रिजरेशन वह प्रक्रिया है जिसमें कीटाणुओं की दर घट जाती है, अर्थात ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर आपका 34 है। एशिया की विशालतम परिवर्ती दूरबीन कहाँ है? एशिया की विशालतम परिवर्ती दूरबीन कहाँ है? तो ये है आपकी कवालूर में, ऑप्शन यहाँ पर सी सही हो जाएगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर आपका 35 है कि वाहन चालन हेतु पश्च दृश्य दर्पण होता है, तो वो होता है आपका उत्तल लेंस, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो यानी गाड़ियों के जो साइड मिरर होते हैं उनमें उत्तल लेंस लगा होता है, ठीक है, ये आपको बताना था। क्वेश्चन नंबर 36 है। पनडुब्बियाँ पानी में चलती हैं, उनके इंजनों में निम्नलिखित में से किस ईंधन का प्रयोग किया जाता है? ये आपको बताना है। तो ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा डी, ठीक है, भाप का इस्तेमाल किया जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 37 है। होलोग्राम किसे कहते हैं? तो होलोग्राम एक त्रिविमीय छवि के पुनरुत्पादन के लिए फोटोग्राफिक रिकॉर्ड होता है, तो आपका ऑप्शन यहाँ पर सी सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर आपका 38 है। निम्नलिखित में से कौन सा रंग सम्मिश्रण दिन और रात के समय सर्वाधिक सुविधाजनक होता है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा लाल और हरा रंग सबसे ज़्यादा सुटेबल होता है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 39 है। निम्नलिखित में से कौन सा द्रव सर्वाधिक घनी यानी विस्कासी होता है? ठीक है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तेल जो है ना वो सर्वाधिक विस्कासी होता है, ये आपको बताना था। और लास्ट में हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की, कि निम्नलिखित में कौन सा द्रव सर्वाधिक घनी होता है? ठीक है, ये तो क्वेश्चन आपका रिपीट हो चुका है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला आपका है हाइड्रोलिक प्रेस में किसका उपयोग होता है? तो हाइड्रोलिक प्रेस में पास्कल के नियम का उपयोग होता है, ऑप्शन यहाँ पर सी सही हो जाएगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम लोगों ने लगभग 40 क्वेश्चंस पर डिस्कस किया है, और ये सभी प्रश्न किसी भी कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं, तो आपको इनका रिवीजन कर लेना है। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, कमेंट भी कर सकते हैं, जिससे कि ये क्लियर हो सके कि आखिर में कहाँ पर कितना और सुधार किया जा सकता है फॉर मोटिवेशनल। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों को दिल से आभार। थैंक यू वेरी मच।